कि हर वक्त हर पल हर बात में परखूंगा, तुम मेरे वो राहगीर हो जिसे मंजिल तक छोड़ूंगा। बोलना चाहूँगा अध्यापक के लिए कि सुंदर सुर सजाने को मैं साज बनाता हूँ, नौ सीखिए परिंदों को मैं बाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सभी की, तब दुनिया बदलने की मैं आवाज़ बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे कोई चांद पे बुर्जे खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ। सुंदर सुर सजाने को मैं साज बनाता हूँ, नौ सीखिए परिंदों को मैं बाज बनाता हूँ। ये होता है अध्यापक। स्कूल लाइफ बच्चों के लिए एक बोरिंग लाइफ होती है। बच्चे स्कूल में जाना एक तरह से जेल जाना समझते हैं। वो समझते हैं कि जब हम स्कूल से हटकर कॉलेज लाइफ में एंटर करेंगे तब हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि यही उनके लाइफ का एक प्रीशियस पीरियड है, यही उनकी लाइफ का एक सबसे कीमती समय है। कैसे टीचर्स को इस लाइफ को एकदम इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, कैसे वो इस बच्चों के और टीचर्स के बीच के जो गैप है उसको किस तरीके से वो फुलफ़िल करें, किस तरीके से वो उसको प्यार और इंटरेस्ट से भरें। आइए इसी चीज़ को हम जानने के लिए आज आए हैं गांव देवबड़ में आर्यव्रत स्कूल में। आपका नाम क्या और आप यहाँ पे कब से पढ़ रहे हो? मेरा नाम प्रीति है। मैं यहाँ से 3rd क्लास से पढ़ रही हूँ और अब मैं 11th में हूँ, तो मुझे कम से कम यहाँ 9 साल हो चुके हैं। तो आपने बताया कि जैसे कि आप 11th क्लास से पढ़ रहे हो, तो 11th क्लास के बच्चे का माइंड एक तरह से फुली डेवलप हो जाता है। तो आप हमें बताइए कि आपकी नज़र में एक सच्ची एजुकेशन क्या है? मेरे लिए सच्ची एजुकेशन ये है कि जो किताब से रट्टाफिकेशन करते हैं वो एजुकेशन नहीं होती। बच्चा ना उसे सिर्फ अपने माइंड में कुछ समय के लिए रख पाता है, लेकिन जो बच्चा सीखता है यानी कि खुद से सीखता है और उसे समझ कर सीखता है, वो रियल एजुकेशन है। और रियल लाइफ में ये किताबी ज्ञान आगे काम नहीं आता, क्योंकि हमें लाइफ आगे हम कॉलेज में भी जाते हैं, स्कूल लाइफ में हमें ज़िंदगी को कुछ और मानते हैं और जैसे कि कॉलेज लाइफ में हम कुछ और मानते हैं। हम यहाँ पे सोचते हैं कि ज़िंदगी बस यही है, पढ़ लिख के जॉब लग जाना, लेकिन अगर हम कॉलेज में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि रियल लाइफ में इतनी आसान नहीं होती ज़िंदगी जीनी। हमें बहुत कोशिश करनी पड़ती है, उसमें हम रोते भी हैं, हंसते भी हैं, हर कुछ करते हैं, लेकिन रियल ज़िंदगी वही है जैसे हम दूसरों में खोकर खुद को पा लेते हैं ना, वही रियल लाइफ है। यानी कि खुश होकर हर चीज़ को कर लें। यानी कि अगर हम कभी सैड हैं, तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, अगर हम उसको हंसकर फेस करते हैं तो वही लाइफ है। आपकी नज़र में रियल एजुकेशन क्या है? जो हम बुक से पढ़ते हैं वो रियल एजुकेशन ही है, क्योंकि उससे बच्चा सिर्फ रट्टाफिकेशन कर सकता है, लेकिन जिसको वो प्रैक्टिकली समझ के फिजिकली समझ के करता है वो रियल एजुकेशन है, जो हमारे आगे जाके काम आती है। बच्चा स्कूल लाइफ में ही सिर्फ अपने डिसिप्लिन को बनाए रखता है, उसको सीखता है, वही उसके आगे जाके काम आता है। तो उसमें बुक से कोई रट्टाफिकेशन करना, मैं उसको रियल एजुकेशन नहीं मानती। आप क्या मानते हैं कि एक स्टूडेंट की लाइफ में टीचर का किस तरह का रोल होता है? स्टूडेंट की लाइफ में टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो उनके पेरेंट्स जैसे होते हैं, वो उनको सब चीज़ सिखाते हैं, कैसे ढंग से रहना है। वो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। मेरी लाइफ में भी टीचर्स का ऐसे ही रोल है। सभी टीचर बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे से टीच करते हैं। आप हमें बताइए कि जैसे कि बच्चे टीचर से स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो आप बताइए कि आपके टीचर्स बच्चों के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके का उनका बॉन्ड होता है बच्चों के साथ? हमारे स्कूल के टीचर बहुत ही अच्छे और बड़ी निष्ठापूर्वक से जो हमें काम करवाते हैं, और मेहनती भी और लगन भी, और हर बच्चों को सपोर्ट करते हैं। और जो कमज़ोर बच्चा होता है पढ़ने में, उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। हर चीज़ से हमें कमी नहीं होने देते। बहुत अच्छे टीचर हैं हमारे स्कूल के। आप अपने स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे टीचर्स और बच्चों के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है? यहाँ पर एक तो यहाँ पर टीचर सबसे अच्छे हैं, सारे अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। यहाँ के प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं और नए नए नियम लागू करते हैं, और काइंडनेस है, हर एक हार्ड वर्किंग है सारे। और स्टूडेंट्स सारे अपने टीचर्स की आज्ञा का पालन करते हैं, जो भी वो कहते हैं वो करते हैं। पेरेंट्स के बाद टीचर्स का बच्चे की लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप अपनी लाइफ में टीचर्स का किस तरीके से रोल मानते हैं? टीचर्स की आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है? पेरेंट्स के बाद टीचर्स का बहुत रोल होता है। टीचर्स हमें सिखाते हैं कि हमारे समाज में हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है, हम समाज के प्रति हमारी क्या कार्य होते हैं। हमें टीचर्स डिसिप्लिन के बारे में सिखाते हैं, हमें अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं कि आप लाइफ में ये कर सकते हो। हम मोटिवेट करते हैं कि आप ये इस काम के लिए बहुत अच्छे हो, आप कर सकते हो। टीचर्स का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल होता है। मैम, जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल पेरेंट्स भी बच्चों को विदेश भेजने पे मतलब बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है, और बच्चों में भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि वो विदेश जाएं, वहाँ जाकर पैसा कमाएं। तो उनके लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपके स्कूल में उसके लिए कोई एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं? हाँ जी बेटा, जैसे मॉर्निंग असेंबली के बाद हम बच्चों को 0 पीरियड प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसमें स्पोकन वगैरह करवाई जाती है। इसका ये बेनिफिट रहेगा कि बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो बिल्ट अप हो जाएगा धीरे धीरे।
सर ज़्यादातर ऐसे कोई रटने वाला सब्जेक्ट माना जाता है कि चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चन आंसर रटे और एग्ज़ाम दे दिया। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके स्कूल में से इसको किस तरीके से पढ़ाया जाता है ताकि वो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे? बच्चों को पढ़ाने का हर एक टीचर का तरीका अलग अलग होता है। तो हम बच्चों को आगे जैसे कोई मैप आ गया, कोई चैप्टर है उसमें मैप बना करके बच्चों को समझाते हैं कि उनका इंटरेस्ट बने, या कोई भी कहानी के रूप में हम पहले उसको लेसन की पूरी कहानी बच्चों को बताते हैं उसका इंटरेस्ट बनाने के लिए, कि जब बच्चे का इंटरेस्ट बनेगा तभी वो उसको याद कर पाएंगे। हम रट्टाफिकेशन पे ध्यान नहीं देते, हम जो उसका लेसन में क्या मटेरियल है उसको पहले बच्चों को बताया जाता है, फिर उसके पॉइंट टू पॉइंट ब्लैक बोर्ड पे समझाया जाता है कि जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में, या कोई जैसे मैप बना दिया, मैप के बारे में हमने जैसे भारत की आकार और स्थिति थी, वो बच्चों का ध्यान ब्लैक बोर्ड की तरफ आएगा यदि हम मैप बनाएंगे। यदि हमने वैसे बुक खोल करके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो बच्चे है ना इसको पढ़ नहीं पाएंगे। इसको इंटरेस्ट बनाने के लिए हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, बच्चे कहते हैं कि बोरिंग है, हम तो बोरिंग नहीं मानते इसको, क्योंकि इसके पढ़ाने का अगर तरीका टीचर का सही है तो ये बोरिंग नहीं है, बड़ा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। सर मैथ को लेकर के बच्चों के मन में एक अलग ही फोबिया होता है कि वो उन्हें समझ नहीं आएगा, वो उनके सिर से ऊपर से जाने वाली है। तो आप किस तरीके से बच्चों को समझाते हैं ताकि बच्चों को उसमें इंटरेस्ट भी आए, उनको अच्छे से ज़िंदगी भर तक मतलब लंबे समय तक उन्हें याद रहे? मेन तो बच्चे का बेसिक होता है जी, उसको बच्चे का बेसिक क्लियर करना होता है। बच्चे का अगर बेसिक क्लियर है तो उसको भविष्य में कभी भी बाई फोबिया नहीं रहेगा मैथ का। ठीक, उसको ठीक करने के लिए हमें बेसिक मैथ, वैदिक मैथ, ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं हमारे जो कैलकुलेशन को ठीक करते हैं, उनको ठीक करने का कोई मैथ होता है वो करवाना होता है। सर साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आपके स्कूल में साइंस को किस तरीके से सिखाया जाता है ताकि बच्चों का साइंस में इंटरेस्ट बने? क्योंकि बच्चे जो है चीज़ों को करके सीखते हैं, तो साइंस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसलिए आपके स्कूल में इसको किस तरीके से सिखाया जाता है? तो इसको सिखाने के बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे हम मान लो चार्ट्स यूज़ करते हैं और बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोलते हैं, बच्चे खुद ब खुद उसको बनाते हैं। तो क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग जो है वो ही बेस्ट तरीका है कि जिससे हम साइंस को टीच कर सकते हैं। प्रैक्टिकल्स हैं, इसके अलावा वीडियोस जो हैं वो बच्चों को डिस्प्ले की जाती हैं जैसे प्रोजेक्टर्स पे। तो उससे क्या है, एक तो बच्चे को चैप्टर समझना आसान हो जाता है, दूसरा वो उसके अराउंड जो नॉलेज है सिर्फ वो बुकिश नॉलेज के ऊपर ध्यान नहीं देता, इसके साथ साथ वो उसको सर्च भी करता है खुद भी। जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, मैं उनको बच्चों को बोल देता हूँ कि आप उसको पहले नेट से कुछ उसके बारे में सर्च करके लाएं, वो उसको सीखते हैं। तो ऐसे एक मैंने आउट ऑफ द सिलेबस बच्चों को एक बार एक टॉपिक भी दिया था करने के लिए कि जैसे आप ये पता करो कि आजकल जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, तो उसमें आप साइंस को कैसे एडजस्ट कर सकते हो। तो बच्चों ने खुद से उस सर्च करी और उसको मेरे को आके बताया कि सर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और ये 7th क्लास के बच्चे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा हैंडलिंग और डाटाबेस मैनेजमेंट, तो वो इतनी चीज़ें अपने आप से सीख के आए। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे बच्चे, उसका बेनिफिट बहुत है। हमें बस उनको एक डायरेक्शन देनी है कि वो कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा अपने आप को बेटर बनाने में।